हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडेंस क्लासेस। मैं हूं विक्की और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे और जानेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जियोलॉजी क्या है, तभी हमें जाके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रॉक्स, और ये कैसे बना, इसी के अध्ययन को, इसी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को हम समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला कि बिहार में कुछ रॉक्स ओल्डर भी है और कुछ नए भी है। ठीक है, ओल्डर और यंगर। बिहार के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में आपको क्या मिलता है? हिल्स मिलता है, जबकि सबसे साउथ में आपको प्लेट्यू मिलता है और बीच में मिलता है आपको प्लेन। जो कि जब हम फिजियोग्राफी ऑफ बिहार पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि तीन बेसिस है इसके डिवीजन करने का। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला था प्लेन, प्लेट्यू, और एक था माउंटेनियस रीजन। तो माउंटेनियस में हम लोग पढ़े थे शिवालिक, प्लेन में पढ़े थे इंडो गंगेटिक प्लेन या बिहार प्लेन, और ये लास्ट वाला हम लोग पढ़े थे प्लेट्यू। तो ये तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड होता है, वही इसको शेप करती है। ठीक है, तो बिहार में जो रॉक्स है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले समझना है इंडिया का क्या रॉक सिस्टम है, इंडिया के रॉक्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो इंडिया के रॉक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। ठीक है, पहला आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम। इसके भी सब पार्ट है। ठीक है, अब इस सब पार्ट को समझते हैं कि जैसे कि आर्कियन रॉक सिस्टम है, इसके अंदर कौन से है? इसके अंदर है धारवाड़ और आर्कियन। वहीं पुराना रॉक सिस्टम के अंदर है विंध्यन सिस्टम, कुदप्पा सिस्टम। द्रविडियन रॉक सिस्टम के अंदर है कार्बोनिफेरस सिस्टम। आर्यन रॉक सिस्टम में कई सारे हैं, जैसे टर्सरी सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, मेसोजोइक सिस्टम, गोंडवाना और क्वाटरनरी रॉक्स। ठीक है, तो ये है इंडियन पर्सपेक्टिव से। लेकिन बिहार में ऐसे इसमें से कौन से रॉक्स है जो पाए जाते हैं? तो वो मिलता है आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम, वो है विंध्यन रॉक सिस्टम, और वो है यहाँ पे एक है क्वाटरनरी और एक है टर्शियरी। ठीक है, तो ये आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बिहार के मैप की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप, चूंकि ये बिहार का जो मैप है आप नीचे से देख सकते हो कि ऊपर जो नेपाल साइड है नॉर्थ, साउथ में झारखंड साइड साउथ, बंगाल वेस्ट बंगाल ईस्ट और उत्तर प्रदेश वेस्ट में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पे कि बिहार का जो मैप है इसमें जो आपको हरे कलर का दिख रहा है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो रॉक्स मिलते हैं वो किस तरीके का? वो है टर्शियरी रॉक सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं साउथ वेस्ट में, जो रेड कलर से दिख रहा होगा साउथ वेस्ट, वहाँ पे मिलता है विंध्यन रॉक्स। जो येलो कलर से दिख रहा है वो साउथ ईस्ट ऑफ बिहार है, वहाँ पे मिलता है धारवाड़, और ये सबसे ओल्ड है। ठीक है, तो ये 4 रॉक सिस्टम है। कौन कौन से? वो है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्यन रॉक सिस्टम और टर्सरी सिस्टम। तो इसमें सबसे नया है वो है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, और सबसे पुराना है वो है धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की कि किस में कौन सी तरह की रॉक्स पाई जाती है। कई बार हो सकता है कि आपसे मान लो कि इंडिया के रॉक सिस्टम के बारे में पूछे, तो इसको याद करना बेहद आसान है। हम इसको याद करते, जो मेरा अपना तरीका है याद करने का, वो है आपदा, APDA। ए से आर्कियन, P से पुराना, D से द्रविडियन और A से आर्यन। ठीक है, इसी असेंडिंग ऑर्डर में हम याद कर सकते हैं, जहाँ पे ये सबसे ओल्ड है और ये सबसे न्यू है। ठीक है, चलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि किस तरीके कहाँ पे है। तो आपका जो टर्सरी पीरियड है वो आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। ठीक है, टर्सरी कहाँ मिलेगा? वेस्ट चंपारण में। वहीं पे विंध्यन कहाँ मिलेगा आपको? कैमूर और रोहतास में मिलेगा। वहीं पे धारवाड़ आपको मिलेगा मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पे जो क्वाटरनरी है, बाकी जो इंडो गंगेटिक प्लेन है वो सारे उसमें क्या आ जाएंगे? वो आ जाएगा आपका क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अब हम इसको टेबल के फॉर्मेट में समझेंगे ताकि एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे धारवाड़ रॉक सिस्टम, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है। ये किसका पार्ट है? ये है पार्ट आर्कियन रॉक सिस्टम का। किसका पार्ट है? आर्कियन रॉक सिस्टम का। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन एज से, जिस समय अर्थ बन रहा था उसी टाइम के एज से ये
धारवाड़, इसलिए तो ये सबसे पुराना है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती है, वो है क्वार्टजाइट, फाइलाइट, नीस, सिस्ट और स्लेट। ये कहाँ मिलता है? ये बिहार के साउथ ईस्ट पार्ट में मिलता है। इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और नालंदा, ठीक है। और ये छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है। अब आते हैं विंध्यन रॉक सिस्टम पे। तो ये पुराना रॉक सिस्टम का सब सिस्टम है, ठीक है, यानी इसका हिस्सा है। ये भी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना है। इसमें लाइमस्टोन और पायरेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिहार में कुछ ऐसे, या भारत में भी कुछ ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो इस रॉक से बनाए गए हैं। कौन से? विंध्यन रॉक से। तो हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछा जाए, जैसे कि मनेर दरगाह, ठीक है, या सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, सांची और कई भी बुद्धिस्ट स्तूपाज हैं जो विंध्यन रॉक से बने हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में कोई ऐसे वोल्केनिक स्ट्रक्चर है, ज्वालामुखी का कुछ एरिया है? तो बिल्कुल है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नाभी नगर एक जगह है जहाँ पे आपको ज्वालामुखी वोल्केनिक स्ट्रक्चर का एविडेंस देखने को मिलता है, ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। विंध्यन रॉक्स हॉरिजॉन्टली बेडेड है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेट में। इसमें कौन कौन से आएंगे भाई? सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और सेल। ये कौन से लोकेशन में मिलते हैं? बिहार के साउथ वेस्ट वाले पार्ट में। याद करो कौन कौन था? ये कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब हम लोग अगले टेबल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दो पार्ट पढ़ेंगे, टर्सरी रॉक्स और क्वाटरनरी रॉक्स। तो टर्सरी, नाम से पता चल रहा है कि टर्सरी पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जानते हैं कि पहले कि इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालय बना, लेकिन उसके बीच में था टेथिस सी, और उस टेथिस सी की अपलिफ्टिंग होने की वजह से जो रॉक्स बने उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी रॉक्स, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर हिमालय यानी बिहार का जो शिवालिक रेंज है, सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून, हरहा वैली, तो वो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? टर्सरी रॉक्स मिलेंगे। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में मिलता है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो वो है स्टोन, बोल्डर क्ले और कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। अब हम लोग जस्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें टेथिस सी था। तो टेथिस सी में क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ होगी, जो टाइम के साथ डेथ और डिकेइंग होता है, और इसके वजह से बनता है आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, वो है क्वाटरनरी रॉक्स। क्वाटरनरी रॉक्स सबसे रिसेंट फॉर्मेशन, यानी सबसे नया है, वो है क्वाटरनरी रॉक्स। प्लेस्टोसीन और रिसेंट पीरियड में बना है, ठीक है। इंडिया का जो अभी एक्चुअल स्वरूप है, इंडिया का जो आज का जो आप दिखते हैं जिस तरीके से इंडिया, वो इसी पीरियड में बना है, और इसी पीरियड में फ्लोरा फौना डेवलप हुआ है। फ्लोरा फौना मतलब कि जो लिविंग बीइंग है वो, ठीक है। इसमें हम जो शामिल करते हैं वो है सैंडस्टोन, एलुवियल, कॉन्ग्लोमेरेट, ऑफ कोर्स ग्रेवल्स। इसके जो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री नेचर के होते हैं। अपने 3 तरह के रॉक पड़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो जो क्वाटरनरी रॉक्स है वो सेडिमेंट्री नेचर का है, जो गंगा प्लेन में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे ये इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है क्वाटरनरी रॉक्स का, तो वो है एलुवियल प्लेन, वहाँ पे भी पटना के आसपास, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि एलुवियल जो चीज़ें हैं वो 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, एक है भांगर, एक है खादर। भांगर मतलब कि जो बहुत पुराना एलुवियल मिट्टी है, और खादर क्या है? न्यू एलुवियल मिट्टी है, ठीक है। तो दोस्तों हमने सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया। एक बार आप इसको रिकैप भी कर सकते हो। हम पढ़ रहे थे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, जिसमें हमने 4 पार्ट को डिस्कस किया, आर्कियन, पुराना, द्रविडियन और अन्य रॉक सिस्टम। बिहार में हम पढ़े थे 4 रॉक सिस्टम, वो था टर्शियरी, विंध्यन, धारवाड़ और क्वाटरनरी। हमने उसके लोकेशन को पढ़े, कौन से एरिया में पाए जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले लेक्चर में हम जो लाने वाले हैं वो है बिहार की सॉइल, ठीक है, रिवर्स और क्लाइमेट, ठीक है। और भी सारे टॉपिक है जो हम शामिल करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय दोस्तों।